नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं जिन स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मदिगे श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभात पावती रागादि विकल्प तोड़ी माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी की ये चर्चा प्रत्यक्ष और परोक्ष के स्वरूप के संदर्भ में आगे बढ़ रही है। आत्म अनुभूति के काल में ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है या परोक्ष होता है। शिष्य ने इस प्रकार की बात कही कि निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष होता होगा। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण करते हुए यह बात कह दी गई कि नहीं भाई, इस भ्रम में मत रहना, यह सम्यक्त्व के भेद नहीं है, यह श्रद्धा का स्वरूप नहीं है, ये ज्ञान का स्वरूप है। प्रत्यक्ष और परोक्षपना ये ज्ञान में होता है, प्रत्यक्ष परोक्षपना श्रद्धा में नहीं होता। श्रद्धा में परोक्षपना नहीं होता। हमारी श्रद्धा इनके साथ में जुड़ी है, परोक्षपना नहीं है उसमें। जहाँ श्रद्धा होगी वो एक रूपी होगी, या तो श्रद्धा होती है मिथ्या या होती है सम्यक, दो के अलावा तीसरा कोई प्रकार नहीं है उसमें। और प्रत्यक्ष परोक्षपना भी उसमें बनता नहीं है। प्रत्यक्ष परोक्षपने का क्या स्वरूप है, इसे यहाँ समझाते हुए कहा कि भाई देखो, प्रत्यक्ष दो तरह का, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। सो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कैसे हैं? पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। में भी दो भेद कर सकते हैं, एक देश प्रत्यक्ष, एक सकल प्रत्यक्ष ना, क्योंकि आंशिक रूप से स्पष्ट जानते हैं। प्रत्यक्ष माने जो स्पष्ट जाने, विशदम प्रत्यक्षम, विशद ज्ञान को, निर्मल ज्ञान को, स्पष्ट ज्ञान को, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान स्पष्ट तो है लेकिन एक देश है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो फिर मति और श्रुत ये दोनों तो परोक्ष है ना, कि हाँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों और मन के सहयोग से जानते हैं। तथापि इंद्रियों से जानते हुए भी वो स्पष्ट जानने में आ रहा है, आंख से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। आपको ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं? बोली मैंने बिल्कुल आंख से स्पष्ट देखा है मैंने, क्योंकि आंख में कोई, आंखें खराब नहीं है मेरी ऐसी। चश्मा लगा हो तो क्या होगा, बिना चश्मे के भी पढ़ सकता हूँ क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो स्पष्टता की बात है, इस स्पष्टता को कहेंगे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक, व्यवहार चलाने के लिए, लोक व्यवहार के लिए, बोलचाल की भाषा में, घर गृहस्थी में, परिवार में जिन बातों को प्रत्यक्ष करे, मैंने प्रत्यक्ष सुना है अपने कान से। अरे भाई, लेकिन कान से सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है। तुम्हें नहीं पता उसके पहले क्या कहा होगा, तुम्हें नहीं पता उसके बाद में क्या कहा होगा, तुम्हारे कान में क्या शब्द पड़े और तुमने क्या समझ लिया। अनेक लोग तो ऐसा सुनकर के बैर बांध लेते हैं। कभी कभी आंखों देखी भी झूठी हो जाती है, कभी कभी कानों सुनी भी झूठी हो जाती है। लेकिन अवधि ज्ञान में ऐसे झूठेपन का प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है।
वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, उसमें फर्जी नहीं होगा काम। है कुछ, दिख रहा है कुछ, है कुछ, सुनने में आ गया कुछ। इतनी बार होता है शब्द क्या कहते हैं और सुनाई क्या देता है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति शब्द को पकड़ लेता है, इंटेंशन को नहीं पकड़ता, उसका भाव नहीं समझता, अनर्थ हो जाते हैं। ये मति श्रुत ज्ञान की ऐसी ही स्थिति है। भाई क्या करें, मति श्रुत ज्ञान का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। इसमें किसी का दोष नहीं है, कमजोरी है हमारे वर्तमान ज्ञान की। इस क्षेयोपशम ज्ञान की इसी प्रकार की योग्यता है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। यद्यपि अवधि और मने पर यह भी क्षेयोपशम है, लेकिन पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। ये कैसे प्रत्यक्ष है? बोले ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, लोक व्यवहार में काम चलता है इनसे। चलो खैर, इतना सब कहने के बाद सामव्यवहारिक और पारमार्थिक प्रत्यक्ष का स्वरूप बतलाने के उपरांत अब परोक्ष प्रमाण के 5 भेद कहे। एक बात और कहूं मार्मिक, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष या परोक्ष जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया, इनको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष इसलिए कहा कि इंद्रियों के द्वारा है। इन मति श्रुति ज्ञान को परोक्ष इसलिए कहा कि इंद्रियों और मन का सहयोग है, आड़त है बीच में। लेकिन यह बात बिल्कुल गहराई से सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। जो नहीं समझते उनके लिए कहता हूं, ज्ञान इंद्रियों से होता ही नहीं है, ज्ञान तो ज्ञायक से ही होता है। ज्ञान इंद्रियों का नहीं होता। आप आंख से नहीं देखते, आंखें देखने में निमित्त बने, माध्यम बने, वो अलग मैटर है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आंख कहां देखती है, कान कहां सुनते हैं? मुर्दा भी सुनने लग जाए, मुर्दा भी देखने लग जाए। इसलिए आंख कान देखती नहीं है, देखने जानने वाला ये तो खिड़कियां हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप चश्मे से देखते हो कि आंख से देखते हो? आंख से देखते हो, तभी चश्मा काहे को लगा रखा? आप यदि आंख से देखते हो तो चश्मा क्यों लगा रखा है? कि नहीं साहब, बिना चश्मे के दिखता नहीं है। अच्छा, तो चश्मा देखता होगा, तो फिर जिनको आंखों से नहीं दिखता उनके चश्मा लगाओ। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब देखने वाली तो आंखें, देखो ये तो व्यवहार की बात करता हूं, माने देखने वाली आंखें, आंखों में देखने की सामर्थ्य हो तो चश्मा काम करे। आंख में देखने की ताकत नहीं हो तो चश्मा क्या काम करे? इसी तरह से अंदर में ज्ञान में जानने की सामर्थ्य हो, ज्ञान में क्षेयोपशम हो, ज्ञान की योग्यता हो उस तरह की देखने जानने की, तो आंखें आदि माध्यम बन जाए। आंखें नहीं देखती, देखने वाला अंदर में दूसरा बैठा है, क्या वो ज्ञायक है? हम ज्ञायक हैं, हम जाननहार हैं। ये खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। ये तो जिस तरह से हम खिड़की के अंदर खड़े होकर बाहर के पदार्थों को देखते हैं तो खिड़की नहीं दिखती, लेकिन खिड़की खुली होना भी जरूरी है। खिड़की बंद हो तो भी नहीं दिखता, क्या? ठीक इसी प्रकार यद्यपि यह बात परम सत्य है कि हम ज्ञान से देखते हैं, तथापि यह आंखों रूपी खिड़की, कान रूपी खिड़की, दरवाजे, ये भी बराबर होना चाहिए। ये बराबर ना हो तो भी देखने जानने में असुविधा होती है। असली कारण की पहचान होनी चाहिए और निमित्त कारण की पहचान होनी चाहिए। जानने का उपादान कारण कौन और निमित्त कारण कौन? उपादान बोले क्या है? आत्मा। बोले निमित्त, बोले इंद्रिया। 4 इंद्रिय जीव के ऑपरेशन करके कान लगा दो, कर सकते हैं ऐसा? भौरा है, भौरा 4 इंद्रिय जीव है, और भौरे के ऑपरेशन करके कान लगा दो, सुनने लगेगा ना? नहीं सुन सकता। क्या 3 इंद्रिय जीव है, चींटियों के ऑपरेशन करके आंखें लगा दो, नहीं देख सकती, संभव नहीं है। देखो मच्छरों की आंखें हैं ना, मच्छर 4 इंद्रिय है, उनकी आंखें हैं, तो मच्छरों की आंखें छोटी छोटी सी होती, तो वो मच्छरों की आंखें ऑपरेशन करके वहां से निकाल के और चींटियों में लगा दो, चींटे में लगा दो, चींटा 3 इंद्रिय है, तो उसको दिखने लगेगा कि नहीं? इंद्रिय 3 है, चक्षु इंद्रिय का काम कैसे होगा? तो इंद्रियां नहीं देखती, इंद्रियों के माध्यम से देखता है, ऐसा कहना ये व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है, उपचरित कथन है।
संयोगों के आधार पर किया गया कथन है। वस्तु स्थिति को जो पहचानते हैं वे ज्ञानी है। तो ये बात यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष के संदर्भ में थोड़ी बहुत कही। फिर कहा आप सुनो, चलो कोई बात नहीं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कह दिया हमने। परोक्ष की चर्चा और मिलती है न्याय शास्त्रों में। कुछ चर्चाएं अध्यात्म शास्त्रों की होती है, कुछ सिद्धांत शास्त्रों की होती है, कुछ बातें न्याय शास्त्रों की होती है। विवक्षाएं अलग अलग होती है। अध्यात्म शास्त्रों में आत्मा की मुख्यता से बात होती है, सिद्धांत शास्त्रों में वस्तु व्यवस्था की मुख्यता से बात होती है, और न्याय शास्त्रों में नए प्रमाण युक्ति आदि अनेक शैलियों का प्रयोग किया जाता है। स्याद्वाद अनेकांत वो न्याय की शैली है। न्याय क्या है? न्याय की शैली में खंडन मंडन होता है। न्याय की शैली मुख्य रूप से परमत खंडन और स्वमत मंडन की मुख्यता से होती है। सिद्धांत शैली वस्तु स्वरूप समझने के लिए होती है, और अध्यात्म शैली वो आत्म स्वरूप को समझकर समझ आने के लिए और अतीन्द्रिय आनंद के लिए होती है। तो सबके प्रयोजन अलग अलग है, अलग अलग शैलियों के सब मिलेगी शास्त्रों में। अभी पीछे अपन ने 8वें अधिकार में 4 अनुयोग शैलियों की चर्चा की थी। कथन एक और प्रतिपादन करने का तरीका अलग अलग सबका। किसी की कोई शैली है, किसी की कुछ शैली है, सबकी अलग अलग शैली होती है। चलिए हम यहाँ आते हैं परोक्ष प्रमाण के 5 भेद। कौन कौन से 5 भेद हैं? पेज नंबर 345। हाँ, याद हो गए सबको? कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद हैं। किसके? परोक्ष ज्ञान के, परोक्ष प्रमाण के। प्रमाण माने सच्चा ज्ञान, तो सच्चे ज्ञान के भेद हैं। माने ये परोक्ष प्रमाण जो कह रहे हैं ये भी सच्चा है। देखो जरा इनका स्वरूप बतलाते हैं, 5 का स्वरूप। मैं परिभाषाएं यहां से पढ़ता हूं, फिर करेंगे हम चर्चा। बहुत ही मार्मिक चर्चा है। इन 5 प्रमाण का स्वरूप जानना भी बहुत मार्मिक है, बड़े आनंददायक बातें हैं। देखो क्या कहते हैं, फिर आगे बात करेंगे स्वानुभव दशा में क्या होता है भाई साहब, प्रत्यक्ष होगा कि परोक्ष होगा कि कैसा होगा। अनुभव दशा की चर्चा करनी है आगे। तो उससे पहले वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति समझ गए ना आप? क्या स्मृति? स्मृति मतलब याद। कौन सी बात याद? कि पहले जिस बात को जाना था उसको याद कर लिया, दिमाग में आ गई वो बात, वो कहलाएगी स्मृति। लेकिन ये स्मृति ज्ञान, ये सब मति ज्ञान के प्रकार है, क्योंकि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम, उमा स्वामी आचार्य का सूत्र याद आता है ना? ये सब पर्यायवाची शब्द कहे थे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध। तो स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब मति ज्ञान के प्रकार है। आगम वो श्रुत ज्ञान में आता है। आगम श्रुत प्रमाण है, श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। और मति नहीं, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, ये मति ज्ञान के हैं। स्मृति किसकी होगी? पहले देखा हुआ। तो पहले देखा हुआ याद क्यों आ जाता है? पहले का याद क्यों नहीं है आपको? पिछले जन्म का भी याद क्यों नहीं है? पिछली बातें आपके उपयोग का विषय क्यों नहीं है? सोचो, अभी आपको जिसकी जितनी उम्र है उतनी उम्र तक की बातें याद है ना? आपको पिछले 35 साल पुरानी बात भी याद आ सकती है कि नहीं? आ सकती है ना। कई बातें ऐसी हो सकती है कि पिछले 35 साल पुरानी याद है हमारे को। अच्छा, आपको 35 साल पुरानी बात याद है, इसका मतलब 35 साल पुरानी बात याद हो सकती है। आपको 50 साल पुरानी बातें याद होगी कुछ, है ना? आपको 60 साल पुरानी भी कोई बातें याद होगी साहब, है ना? याद बहुत सारी बातें। अब मैं ये कह रहा हूँ 60 साल की बातें यदि याद हो सकती है तो अभी हमारा जीवन पूरा हुआ, और जीवन पूरा होकर के किसी दूसरे भाव में चले गए। अब दूसरे भाव में चले गए तो साल 2 साल के जब हुए, 2-4 साल के, तो अभी जो बातें पढ़ रहे सुन रहे हैं और वो 2-4 साल के हुए, तब तक कितना काल बीतेगा? 2-5 साल। अभी मेरा मरण हो गया,
3 साल का हुआ तब तक 4 साल बीते मान लो लगभग, है 9 महीने गर्भ अवस्था की और सब मिला करके लगभग 4 साल हो गए। तो कहा वो जो 4 साल पहले की बात याद होगी कि नहीं होगी? 60 साल की तो बात याद रह जाती है और ये 4 साल की बात याद नहीं है, कहीं देखी जाती है। ये क्या चक्कर है? भाव बदल गया तो अरे भाई स्मृति जो है ये भेद ज्ञान का है या आंखों का है या कान का है? ज्ञान का भेद है ना, तो ज्ञान तो आत्मा का है ना, तो आत्मा के साथ में ज्ञान जाना चाहिए कि नहीं? और हम लोग तो बातें भी ऐसी करते हैं, ये ज्ञान तो साथ जाता है सब, यहाँ तो ज्ञान तो साथ में जाता है। तो मैं कहता हूँ 5 साल के बच्चे को 10 साल पुरानी बात याद होगी कि नहीं? 5 साल के बच्चे को 10 साल पुरानी बात याद, इसका मतलब पिछले जन्म की बात याद नहीं देखी जाती है। आपको हमारे को क्यों नहीं याद है? सुनो 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 भाई साहब, इसमें कई बातें हैं। एक बात तो ऐसी कि पिछले जन्म में यदि सैनी पंचेंद्रिय था और इस जन्म में वापस सैनी पंचेंद्रिय हुआ तो वो स्मृति बनी रहने के चांस है। ठीक, सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए क्योंकि बिना ब्रेक के, और यदि बीच में असैनी का भाव आ गया तो वो चीज चली जाएगी, वो चीज आपके उपयोग में नहीं रहेगी, क्योंकि असैनी के मन नहीं होता, बीच में मन नहीं रहा तो खंड पड़ गया, टूट गया, मतलब धारा टूट गई। दूसरी बात और ध्यान रखना, स्मृति डिपेंड करती है धारणा पर। वे बातें जो बातें आपकी धारणा ज्ञान का विषय बन गई, वे बातें आपकी स्मृति का विषय बनेगी। जो बातें आपकी धारणा ज्ञान तक नहीं है वो आपकी स्मृति का विषय नहीं बनेगी। तो अवग्रह या हमारी धारणा भेद पढ़े हैं, तत्पर सूत्र में पढ़े लोगों। अवग्रह किसी भी विषय के संदर्भ में बस कुछ है इतना सा, ये क्या हुआ? अवग्रह। जैसे रोड पर चल करके हम यहाँ आए सब जिन मंदिर, तो यहाँ आते समय कई बातें ऐसी थी जो हमारे आंखों का विषय तो बनी लेकिन फिर भी बन करके छूट गई, हमें कोई आंख के सामने आई और चले गई। ये क्या हुआ? अवग्रह। लेकिन जैसे ही उसके तत्काल बाद जानने की हुई इच्छा, क्या है, क्या था? आप चलते जा रहे हैं, चलते चलते पैर के नीचे कुछ आया, क्या? आप चले जा रहे हैं, कुछ था, आप तेजी में निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, अवग्रह होकर के छूट गया। लेकिन जो आया था उसके संदर्भ में एकदम आपका उपयोग लगा, क्या था? ये जो इच्छा उत्पन्न हुई ये कहलाएगी ईहा। अवग्रह पूर्वक ईहा होती है और ईहा पूर्वक अवाय होता है। अवाय कहते हैं निर्णय, पत्थर है, ये निर्णय हो गया, ये क्या कहलाएगा? अवाय। और फिर वो हमारी स्मृति में बैठ जाना, दिमाग में बिल्कुल पक्का पत्थर ही था, और कई बार वो चीज याद आना, तो याद कब आएगी? जो बात आपके दिलो दिमाग में धारणा के लेवल पर जितना गहराई से बैठ गई होगी वो बात आपकी स्मृति में उठ करके सामने आएगी। आप देखिए जो बैर बांध लेते हैं, दुश्मनी, नफरत, पैर कई कई जन्मों तक चलती रहती है, धारणा की वजह से। आपने धारणा में बैठा लिया, 10-10 भाव तक बैर चलता रहा, कमट उपसर्ग करता रहा, ये क्या हुआ? ये क्या है? ये माने उसको देखते ही वो बात याद आ रही है। याद आना ये स्मृति का काम है, और किसी को देख करके पुरानी बात याद आना ये प्रत्यभिज्ञान का विषय है। प्रत्यभिज्ञान जोड़ रूप ज्ञान है, प्रत्यभिज्ञान में मिलान होता है। इसलिए भाई साहब सुनो, अच्छी बातों को, जिनागम की बातों को, वस्तु स्वरूप की बातों को, वेद विज्ञान की चर्चाओं को, दो द्रव्य एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं है, अपने पुण्य पाप कर्म का उदय ही अपने को सुख दुख में निमित्त बनता है, कर्म का उदय भी मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, मैं त्रिकाली गुरु गया है, भगवान आत्मा हूं, ऐसी जो बातें हैं
इन बातों को अपनी धारणा ज्ञान तक ले जाओ तो अगले जन्म में सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकती है स्मृति पूर्वक। इस स्तर तक ये बातें आपके दिलो दिमाग में बैठनी चाहिए कि ये बातें भविष्य में, अरे इस जन्म में काम ना भी होवे तो अगले जन्म में पूर्व की स्मृति वो धारणा ज्ञान के आधार पर वो आपके सम्यक दर्शन में निमित्त बन जावे। लेकिन ध्यान रखना, अपने दिलो दिमाग में धारणा ज्ञान में ऐसी बातों को मत बैठाना है जिससे झगड़े हो, जिससे आपका भविष्य बिगड़े। वो यदि आपकी धारणा ज्ञान में बैठ गया तो उभर उभर करके वही स्मृति में आएगा, और फिर स्मृति में आएगा तो क्या होगा? जब खोटी बातें स्मृति में आती है तो वर्तमान को सुधारती है कि बिगाड़ती है? वर्तमान को भी बिगाड़ती है क्या, और भविष्य भी बिगड़ता है। तो कौन सी बातें याद करना, बोलो कौन सी बातों का कंठपाठ करना, कौन सी बातें आपके दिलो दिमाग में घूमनी चाहिए? जिनवाणी की बात दिलो दिमाग में घूमनी चाहिए। वस्तु स्वरूप की बात आपकी चर्चा का विषय बननी चाहिए। वस्तु स्वरूप की चर्चाएं आपके दिल में बैठनी चाहिए, अंदर तक, गहराई तक, इतनी गहराई तक। तभी तो होता है। देखो, जाति स्मरण ज्ञान क्या होता है बताओ? जाति स्मरण ज्ञान क्या चीज है? जाति स्मरण ज्ञान केवल ज्ञान का नाम है कि मने परिय ज्ञान का नाम है, या अवधि ज्ञान का नाम है? जाति स्मरण ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान है। जाति स्मरण ज्ञान भूतकाल संबंधी ज्ञान होता है। जाति स्मरण ज्ञान पास्ट के बारे में ज्ञान, भूतकाल के बारे में ज्ञान, पिछली बातों के बारे में ज्ञान, एकदम इस जन्म में पिछले जन्म का याद आ गया। जाति स्मरण ज्ञान। फर्क है जाति स्मरण और अवधि ज्ञान में। अवधि ज्ञान भूत भावी दोनों बातों को जानता है। जाति स्मरण ज्ञान मात्र पास्ट की बातों को जानता है, मात्र भूत की बातों को जानता है। जाति स्मरण ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान का स्वरूप है, अवधि ज्ञान की लिमिट है। जाति स्मरण ज्ञान कोई सम्यक ज्ञान हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान मिथ्या ज्ञान में भी हो सकता है। मिथ्या ज्ञान में भी जाति स्मरण हो जाता है। मिथ्या ज्ञान में भी पिछले जन्म की बातें, मिथ्या दृष्टियों को भी, हाँ, क्यों नहीं होता है मिथ्या दृष्टियों? अरे शास्त्रों में कितने उदाहरण मिलते हैं। उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई? बोले जाति स्मरण ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि थे। इसका मतलब जाति स्मरण ज्ञान मिथ्यात्व की भूमिका में हुआ था। कितना सटीक है ये बात कि साहब उसको सम्यक दर्शन कैसे हुआ? अपने देखो 24 तीर्थंकरों में देखोगे ना तो 8-10 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको सम्यक दर्शन जाति स्मरण पूर्वक हुआ। शांतिनाथ भगवान को कैसे हुआ बतलाओ? बोले जाति स्मरण ज्ञान पूर्वक। दर्पण देखा और दर्पण देख करके उनको जाति स्मरण हो गया और जाति स्मरण से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इनको कैसे हो गया? बोले जाति स्मरण से हो गया। तो इसका मतलब जाति स्मरण ज्ञान मिथ्यात्व की भूमिका में हुआ और उस भूमिका से बाद में फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। पास्ट संबंधी ज्ञान है, समझे? जाति स्मरण ज्ञान क्या चीज है? स्मृति। स्मृति कब? धारणा के आधार पर। और धारणा में क्या बैठाया आपने? धारणा में वो बात बैठती है, धारणा ज्ञान तक वो बात चली जाती है जो बात आपके दिलो दिमाग में ज्यादा घूमती रहती है। जिस बात को ज्यादा घुमाते रहते हो आप अपने दिमाग में, वो बात आपके धारणा ज्ञान में बैठ जाएगी। कहते हैं ना, एक बार किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत धारणा बैठ गई, धारणा बैठ गई, गलत धारणा, अब बहुत मुश्किल है नहीं हो सकती फिर उसे साफ करना। उसका तो एक ही उपाय है, वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा भी होता है, हमने ऐसी चर्चाएं भी सुनी पड़ी है कि आप सोते समय जिन बातों का चिंतन करते हुए सो रहे हो, बहुत हद तक चांस है कि वे बातें आपके धारणा ज्ञान का विषय बन जाए, आपके धारणा ज्ञान तक पहुंच जाए। क्योंकि वो जो जिन बातों का विचार करते हुए आप सोए ना, क्या जो बातें सोचते सोचते आप सोए हो, वो बातें अब चूंकि ज्ञान तो कम हो गया, नींद आ गई, लेकिन वो छाप पड़ गई, वो छप गई आपके उसमें ज्ञान में, उपयोग में, आत्मा के साथ में, उस पटल पर पक्की हो गई वो चीज। हम इसीलिए कहते हैं रात को सोते समय नमोकार मंत्र बोलना, आत्मा परमात्मा का चिंतन करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना। इस विचार पूर्वक यदि आप को नींद आएगी तो क्या होगा?
ये विचार आपकी धारणा का विषय बनेंगे। और आपने क्या किया, वो टीवी देखते देखते, तो वो आपकी धारणा का विषय बनेंगे। झगड़ते झगड़ते उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो देख लूंगा मैं। तो ये जो आपके दिलो दिमाग में, जो आपके नींदों के काल में गया, ये ऐसी धारणा का विषय बन गया जो कई जन्मों में वैर धारण करके आपके भाव बिगाड़ेगा। बी अलर्ट, बहुत सावधानी की बात कह रहा हूं मैं। इसलिए हमेशा अच्छाई को लेकर के सो, अच्छी बातों को याद करके सो। आपकी धारणा का विषय वो बननी चाहिए, आपकी धारणा का विषय ये नहीं बननी चाहिए। ये स्मृति, जो याद होगा वही तो निकलेगा। ये साहब एग्जाम में आप जो लिखोगे, एग्जाम हो रहा है, आपने जो उत्तर लिखा है, जो आंसर लिखा है, वो आंसर वही तो लिखोगे जो आपके दिमाग में होगा, याद होगा, आपने पढ़ा होगा, जो आपके दिमाग में होगा। क्यों नहीं, कुछ नहीं था सब में, तो ऐसा नहीं होता है। क्या याद करो, इसलिए हम कहते हैं गाथाएं याद करो, कुंद कुंदाचार्य की गाथाएं याद करो, भजन याद करो, भक्तियां याद करो, स्तुतियां याद करो। कंठ की विद्या और अंटी के दाम, बस समय पड़े पर आवे काम। मोदी जी ने बंद कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन वो तो आपकी जेब में होंगे तो काम आ सकते हैं, और जेब में नहीं है, और बैंक में है, और यहाँ है, और लॉकर में है, तो जेब में हो तो काम आने की बात है, जेब में नहीं हो तो क्या काम आएगा। और कंठ की विद्या स्मृति में हो तो प्रत्यभिज्ञान का विषय बने, कभी भी काम में ले लो। वो बात याद आती, अरे क्या अपार शांति मिलती है इन जिनवाणी की बातों को सुनकर के। क्या गजब है ये चमत्कारिक बातें हैं भाई साहब, ये अभूतपूर्व है ये बातें, वस्तु स्वरूप की ये बातें साधारण नहीं है ये। जिन बातों के विचार मात्र से आपकी कषाएं गायब होती हुई दिखाई देती है, यदि वे बातें आपकी श्रद्धा का विषय बनेगी, यदि वे बातें आपकी धारणा का विषय बन करके अनुभूति का विषय बन जाए, तो वे अनंतानुबंधी आदि कषाएं कैसे टिक सकती है, ये तो बताओ। धारणा के लिए बात कर रहे हैं, स्मृति के लिए बात, समझ में आई स्मृति क्या चीज है, वो कैसे काम करती है स्मृति। बार बार चिंतन, अपने कर्म का उदय, अपने पुण्य पाप कर्म का उदय। अरे मेरी अपयश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो दुनिया मेरी निंदा करेगी, बुराई करेगी, और मेरे यदि अपयश कीर्ति कर्म का उदय नहीं हो तो कोई व्यक्ति कितनी बुराई करना चाहे, अरे बुराई में भी लोगों को प्रशंसा दिखती है। बोलो यशस कीर्ति कर्म का उदय हो तो। एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, क्या परीक्षा में फेल हो गया तो आपको क्या लगता है, उसकी निंदा बुराई होगी ना? क्या नहीं, वो परीक्षा में फेल हो गया और चार आदमी खड़े होकर के बात कर रहे थे, अरे नहीं इंटेलिजेंट तो बहुत है, पढ़ता तो बहुत था। ये तो कॉपी चेक करने वाले ऐसे ही हैं। और एक व्यक्ति ने टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, और वो आकर के बताया, चार लोग खड़े थे, तो मेरी प्रशंसा होगी। अरे घने ही घूमते हैं यार आजकल तो जिसको देखो वही टॉप करता है, क्या दम है इनमें। देखो मैंने काम बहुत अच्छा किया और अपयश कीर्ति कर्म का उदय हो तो निंदा हो, और काम खोटा हुआ और यशस कीर्ति कर्म का उदय हो तो उसमें भी प्रशंसा हो जाए। तो कौन मेरी प्रशंसा करे और कौन मेरी निंदा करे भाई साहब? उदय अपना है। स्मृति का विषय क्या होना चाहिए? अच्छाइयाँ देखो, वो आपकी स्मृति का विषय बने। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा बोलो, सबको अच्छा देखो, अच्छाई की बात करो। और कदाचित कोई बुरी बात, कोई गलत बात आपके माध्यम से कहने में आ जाए, आपके माध्यम से सुनने में आ जाए, तो धारणा तक मत ले जाना। नुकसान किसी और का नहीं होगा, नुकसान मेरा ही होगा। क्या यदि वो बातें धारणा तक मैं ले गया तो वो चुभेगी किसको? तकलीफ किसको देगी? वो पीड़ा किसको देगी? वो जलाएगी किसको? कि मुझे ही जलाएगी ना। मैं ऐसी बातों के बारे में विचार नहीं करता जो बातें नफरत पैदा करती हो, जो बातें नुकसान करती हो, जो बातें द्वेष उत्पन्न करती हो, जो बातें बैर बांध लेती हो। ऐसी खोटी बातें धारणा ज्ञान का विषय बनने योग्य नहीं है। स्मृति क्या कहा? पूर्व काल में
पूर्व काल कब तक लेना भाई? पूर्व काल कौन से काल को आप पूर्व काल कहेंगे? 5 मिनट पहले का भी पूर्व काल हो सकता है, 1 घंटे पहले का भी पूर्व काल हो सकता है, 1 साल पहले का भी पूर्व काल हो सकता है। दो उन सबको यह अवसर आ गया है पुरानी बातों को धो डालने के लिए। क्या बोलो कि कैसा प्रसंग है? सिखा रहे टोडरमल जी, मैं क्या करूं? मतलब है मजा आता है कि नहीं? बोलो, जीवन बदल जाए ऐसी चर्चाएं हैं। स्मृति पूर्वक अब याद आई प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान की क्या परिभाषा दी? देखो, जोड़ रूप ज्ञान है, स्मृति और प्रत्यक्ष। पुरानी बात याद आकर के क्या होता है? देखो, अब यदि वो पुरानी बात आपकी जो धारणा में बैठी थी, जो स्मृति का विषय थी, वो अभी आपको याद आई, यदि वो बात अच्छी थी तो उस बात को याद करके आपका चेहरा खिल जाएगा, मुस्कुराहट आएगी। पुरानी बात यदि धारणा में अच्छी बात थी, अच्छा ही थी, तो वो धारणा की बात जैसे ही प्रत्यभिज्ञान का विषय बनेगी आपका चेहरा खिल जाएगा। आप क्यों हंस रहे हो? नहीं, वो पुरानी बात याद आ गई। अब यदि वो धारणा की बात, पुरानी बात, यदि वो खोटी बात थी, यदि वो बुरी बात थी और वो याद आएगी, तो फिर क्या होगा? गुस्सा आएगा, माथा पकड़ लेगा अपना। जब जब मुझे वो बात याद आती है तो तू याद करता है कि उसे धारणा का विषय क्यों बनाई तूने? बोलो, ये प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान किसका नाम? स्मृति पूर्वक होता है प्रत्यभिज्ञान। स्मृति नहीं होगी तो प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा। और स्मृति होती है धारणा पूर्वक। और धारणा कौन बनाता है? धारणा हम बनाते हैं, हमने बनाई है धारणा। कंट्रोल अपने आप के ऊपर, धारणा गलत नहीं बने, धारणा ज्ञान में खोटी बातें नहीं आए, धारणा ज्ञान में चोरी, अन्याय, अनीति, बेईमानी, धोखाधड़ी, मनमुटाव, झगड़ा, विवाद, ये सारी बातें ये धारणा तक नहीं पहुंचे। कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो बातें ये धारणा का विषय बनेगी तो समझ लो आप वर्तमान भी बिगड़ेगा। भूत तो बिगड़ा ही था, भूत तो बिगड़ा ही था, और धारणा का विषय बना करके वो स्मृति में लाए तो वर्तमान भी बिगड़ गया। और वर्तमान बिगड़ेगा तो आप क्या सोचते हो? भविष्य नहीं बिगड़ेगा? वो भविष्य भी बिगड़ेगा। यदि अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को सुधारना चाहते हो तो आपकी धारणा में ये विषय बनाओ, हूं परमात्मा छूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं जाननहार हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता धरता नहीं हूं। ये धारणा का विषय बने। बोलो, ये जनवाणी की बातें, ये टोडरमल जी की पंक्तियां, ये पंक्तियां इतनी याद आए बार बार में। बोलो, सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती है। क्या ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। ऐसे जो वाक्य हैं, ये जो सिद्धांत वाक्य इन्होंने जो कह दिए हैं पीछे, अपने परिणामों की संभाल नहीं करता है, अपना दोष दूसरों पर लगाता है, जिनमत विषय ऐसी अनीति, तो क्या क्या वाक्य हैं, ऐसे गजब वाक्य जो टोडरमल जी साहब ने पीछे लिखे हैं। वस्तु स्वरूप का विचार, क्या देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित, तत्व विचार से रहित क्या क्या करे? व्रताधिक पाले, उपवास आदि करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इन सब के बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। तत्व विचार वाला, अब आपके दिलो दिमाग में यदि ये बात बैठ गई तो आप क्या करोगे? बोलो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करोगे? तत्व विचार करोगे, वस्तु स्वरूप का विचार करोगे। कैसा विचार करना? 12 भावनाओं का चिंतन करो, अनित्यता का विचार करो, अशरणता का विचार करो, है संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ धर्म, 10 लक्षण धर्मों का विचार करो। अरे धारणा ज्ञान के अंदर ये बातें बैठे जो प्रवचन में सुनते हैं, क्या ये बातें यदि आपके धारणा ज्ञान का विषय बनेगी तो समझ लेना वो निद्रा के पहले कभी झगड़े नहीं चलेगा। समझ रहे हो क्या? ये बातें क्योंकि याद रहे ना हमारे को, ये चीज लेके नहीं सोना। आप किसको साथ में लेकर के सोए बताओ? विवाद को साथ में लेकर के सोए या तत्वज्ञान को साथ में लेकर के सोए?
आप देखो वो जो क्राइम पेट्रोल और ऐसी जो ये घटनाएं जो चलती रहती है ना, उनको देखते देखते सोता है, तो उनको देखते देखते सोता है तो वो दिमाग में बैठती है वो हत्याएं और सीआईडी और ये ऐसी जो चीजें जो टेलीविजन की स्क्रीन पर जो चलती रहती है वो ऐसी बैठती है, वो छप जाती है, अंकित हो जाती है, कीलित हो जाती है, वो धारणा ज्ञान का विषय बन जाती है। दूसरों को बता दिया और अपन फिर पक्की हो जाती है। इसलिए जो चीज बार बार में देखता है, जो चीज बार बार में सुनता है, जो चीज बार बार में चिंतन में चलाता है, कहते मत करो यार उस बात को, वो बात करने योग्य नहीं है, वो चर्चा करने योग्य नहीं है। ये आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उस चीज को कितना जल्दी धो डालते हो। यदि आपने उस चीज को धो दिया तो समझ लो आप, देखो दाग लगता है ना, धोने में जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी साफ होने की संभावना है और जितना ज्यादा टाइम लगा उतना ज्यादा क्या होगा, बोले धारणा का विषय बन जाएगा, पक्का हो जाएगा। फिर वो बोले क्या हुआ, फिर वो ऐसा ग्रास्पिंग हुई उसमें उसकी, अब नहीं धुल सकता, अब धुलेगा नहीं, अब क्या करेगा। स्मृति की परिभाषा याद होगी, स्मृति के बारे में क्या कहा, वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी, पहले किसी बात को जाना था, पहले कोई बात हमारे दिमाग में आई थी, उसे याद करके जानना, ये स्मृति है। आप नहीं करते, अरे ये उन्होंने कही थी बात, अरे ये बात पहले सुनी थी हमने, और ये बात उन्होंने भी कही थी। तो ये जो बात आपको जो याद आ रही है, याद आना मात्र है स्मृति, उसे स्मृति कहते हैं। और दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान क्या कहलाता है, जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान में जुड़ान होता है स्मृति का। प्रत्यभिज्ञान में पिछली बात और वर्तमान में ये देखा, बरसात आ रही थी तो हम लोग छत्ता लेकर के आए थे और फिर छत्ता लाए थे और यहाँ छूट गया, प्रसिद्ध उदाहरण है न्याय शास्त्रों का, छतरी का उदाहरण। और फिर बरसात बंद हो गई, हम बाहर निकले यहाँ से तो धूप आ रही थी और सीधे चले गए और सामने से एक व्यक्ति को छत्ता लाते हुए देखा, अरे यार क्या, तो ये छतरी वाले को देख करके अपनी छतरी याद आ जाना, ये कौन सा ज्ञान कहलाएगा, प्रत्यभिज्ञान। इनको देख करके वो याद आ गए, ये क्या कहलाएगा, प्रत्यभिज्ञान। स्मृति पूर्वक प्रत्यभिज्ञान होता है, एक को देख करके दूसरा याद आ जाना। एक इन्होंने क्या कहा, दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय करना, किसी और को देखकर किसी और की याद आ जाना। आप सोचो पवनंजय 22 साल के लिए छोड़ करके आ गए अंजना को, बात क्या हुई थी, घटना क्या घटी थी, घटना तो कुछ भी नहीं थी, क्या हुआ, जबरदस्ती। और फिर क्या हुआ, युद्ध के दौरान 22 साल बाद रात्रि में है चकवा चकवी को देखा, अरे उनको वियोग में बिछड़ते हुए देखा और उन्हें वो अंजना याद आ गई, और अंजना याद आ गई तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे दृष्टांत से कुछ याद आना, उनको देख करके वो याद आना, इसको देख करके उसकी याद आ जाना, ये सब क्या कहलाएगा, प्रत्यभिज्ञान, जुड़ान। देखो ये सब बातें क्या है, प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करो आप। कब, यहां कोई लाइन पढ़ी याद करो, अच्छा तत्वार सूत्र में ये थी, ओ वहां भी यही थी, समझ में आ रही है बात। ये लाइन यहां पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ते पढ़ते अरे टोडरमल जी ने ये बात कही थी, अरे समय सार में उस गाथा के अंदर भी यही प्रकरण आया है, ये सब क्या है, प्रत्यभिज्ञान। लेकिन कब होगा, जब आपने उन गाथाओं को इतना गहराई से पढ़ा होगा, वो गाथाएं आपकी स्मृति का विषय बनी होगी। स्मृति कब, जब स्मृति में कब आएगी, जब वो आपकी धारणा का विषय बनी होगी। इसका मतलब गाथाओं को, पंक्तियों को, जनवाणी की बातों को इतनी गहराई से पढ़ना चाहिए, इतनी गहराई से पढ़ो, हमें कोई घबराहट नहीं है कि साहब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो भी हमें कोई घबराहट नहीं है कि साहब जीवन पूरा हो गया तो हो जाने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारी धारणा में क्या बात बैठी हुई है, जहां रहेंगे वहां हो जाएगा सम्यक दर्शन। खुश रहेंगे, जहां रहेंगे, जहां रहेंगे वो बात याद आ जाएगी, वो धारणा ज्ञान वो वापस उभर करके आ जाएगी। जो चीज लिखी होगी वही चीज तो पढ़ने में आएगी।
आपने अपने ज्ञान पटल पर क्या लिखा ये बताओ। आपने अपने स्मृति पटल पर क्या लिखा ये बताओ। लेकिन भाई क्या करें, ये जगत का स्वरूप ऐसा है, जगत के जीवों की दृष्टि इस प्रकार की है। आपके 1000 अच्छाइयाँ हो और एक बुराई हो तो एक बुराई की बात को ये जीव ज़्यादा हाईलाइट करता है, और जो 1000 अच्छाइयाँ हैं उन सब बातों को धो डालता है। ऐसा ही स्वरूप है। कल हमने बोर्ड का एग्जाम्पल नहीं दिया था, व्हाइट बोर्ड का एक ब्लैक डॉट लगा है, वो दिख रहा है आपको क्या? एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था। एक टीचर क्लास में, बड़ी क्लास में पढ़ा रहे थे और एक पहाड़ा लिखने लगे क्या, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर आगे 27, और फिर उसने आगे 27 के आगे 36 की जगह उन्होंने 63 लिख दिया क्या, पूरा बिल्कुल सही। तो जब पूरी लिखी उन्होंने क्या, और जैसे ही घूमे तो बच्चे हंसने लगे उनके ऊपर। तो सर ने क्या कहा कि देखो बेटा, इससे हम आपको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। ये जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है, क्या करें। मैंने 9 जगह सही लिखा क्या, उसकी आप लोगों में से किसी ने प्रशंसा नहीं की, लेकिन एक जगह चूक हो गई, 10 में से एक जगह, तो आप सबने चर्चा का विषय बना दिया, मजाक बना दी। मैंने जानबूझ करके वो अंक गलत लिखा था। आप अपने जीवन में ध्यान रखना, आपके जीवन में कितने अच्छे काम किए हो आपने, लेकिन यदि एक काम आपने खोटा किया तो दुनिया उसे याद करती है, दुनिया उसे याद करती है। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले लोग होते हैं, ये अपनी धारणा का विषय उस कमी को नहीं बनाते, ये अपनी धारणा का विषय उन अच्छाइयों को बनाते। देखो, हमारे जीवन में राग भी है, हमारे जीवन में द्वेष भी है, हमारे जीवन में कषायें भी है, हमारे जीवन में विकार भी है, विकृतियां भी है। थोड़ी बहुत होगी, छदमस्त है, क्यों नहीं होगी, गृहस्थ दशाएं क्यों नहीं होगी, ये सारी बातें होगी निश्चित रूप से। लेकिन इन सबके साथ में अंदर में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्वादी अनंत गुण संपदा अंदर में मौजूद है। अब कह रहे हैं तुम तुम्हारी धारणा का विषय विकार को बना रहे हो, या तुम्हारी धारणा का विषय स्वभाव को बना रहे हो। तुम्हारी धारणा और स्मृति में यदि वो स्वभाव दिखेगा क्या, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुम्हारी धारणा में यदि वो विभाव बैठ गया, मैं तो रागी हूं, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं। मिथ्या दृष्टि एक समय की पर्याय का नाम है मिथ्या दर्शन। क्या मिथ्या दर्शन को याद करता है? त्रिकाल तेरे में ऐसी सामर्थ्य है, अभी तेरे में ऐसी सामर्थ्य है कि तू परमात्मा पना प्रकट कर सके, इतनी ताकत तेरे पास में वर्तमान में मौजूद है। उस सामर्थ्य को क्यों नहीं देखता है? उसको अपनी धारणा का विषय बनाओ। स्मृति पूर्वक प्रत्यभिज्ञान, ठीक है ना, और प्रत्यभिज्ञान पूर्वक क्या होगा, तर्क लगेंगे फिर आगे। अभी देखो 2 बातें हुई है यहां तक। वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी, इसका मतलब स्मृति के लिए पास्ट जरूरी है, बिना पास्ट के स्मृति नहीं होगी। जैसा मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, तो याद वही आ सकता है जो पीछे हुआ था। उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। उन बातों को याद किया, उन बातों को जाना, ये क्या कहलाएगा, स्मृति। और दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए, उदाहरण से, वो क्या कहलाएगा, वो प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा। वही है इनको जो वहां जो जिनको देखा था कि वही तो है। देखो 10 साल बाद में किसी व्यक्ति से मिले, 10 साल बाद में किसी व्यक्ति से मिलने पर आपने उनको पहचाना क्या, सामने वाले व्यक्ति ने कहा पंडित जी पहचाना, मैंने कहा हाँ पहचान लिया। तो ये पहचान लिया, ये काम है स्मृति का क्या। फिर सामने वाले व्यक्ति ने पूछा बताओ कौन, तो हमने कहा अरे उस पंच कल्याणक में आप मिले थे, तो उससे इसको जोड़ करके बतलाया, ये प्रत्यभिज्ञान। समझ में आ रही है बात? आप तो वही हो ना। और यार आप यार गजब यार, एक ही बार मिले थे 5 साल पहले और आपको अभी तक याद है। तो स्मृति में बैठ गई तो प्रत्यभिज्ञान का विषय बन जाती है। तो क्या कहा, दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं।
और हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं, और आगम से जो ज्ञान उसे आगम कहते हैं। स्मृति और प्रत्यय ज्ञान यदि समझ में आ गया हो तो तर्क अनुमान आगम आदि की चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। अभी बस आप अपनी धारणा का विषय यही बातें बनाएं, ये जनवाणी की बातें हम सबके धारणा का विषय बने तो निश्चित रूप से अभी नहीं तो कभी अपने प्रयोजन की सिद्धि अवश्य होगी। हम सभी के शीघ्रातिशीघ्र प्रयोजन की सिद्धि हो, इसी भावना से बात को विराम दें।